6.7 inches Full HD plus AMOLED screen, MediaTek Helio G88 processor, 33 watt fast charging, सिर्फ at 11,999. What? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज के जो डिवाइसेस जो लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों इंडिया पे, जो नोट 11 सीरीज की जो डिवाइसेस है, नोट 11 एंड नोट 11X इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों इंडिया में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे, कंप्लीट रिव्यू और हॉनेस्ट ओपिनियन में आपको दूंगा इन्फिनिक्स नोट 11 के बारे में। दोस्तों मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो इस डिवाइस की जो मेन हाइलाइट्स ये है कि भाई इसमें 6.7 इंचेस की जो फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी सिर्फ एट 12,000 रुपीज में, यानी 11,999 पे आपको देखने को मिलेगी। और MediaTek Helio G88 प्रोसेसर देखने को मिलेगी, ये भी एक हाईलाइट होती है इन्फिनिक्स नोट 11 5G की। 5G नहीं, सॉरी, ये 4G डिवाइस है, क्योंकि इसमें जो MediaTek Helio G88 4G चिपसेट पे आपके डिवाइस। तो बात करते हैं इस इन्फिनिक्स नोट 11 4G के इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। इस स्मार्टफोन में ना आपको कंप्लीट 92% बजरलेस एक 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि आपको 30 to 60 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी इस डिस्प्ले में। इस डिस्प्ले में आपको नॉच ये देखने को मिलेगा, यू कट की जो नॉच आपको देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले। नॉच मिलने के बावजूद इस स्मार्टफोन में आपको 720 निट्स की जो ब्राइटनेस आपको मिलने वाली है, जो कि डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी आपके जो डिवाइस में। दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की फिजिकल व्यू के बारे में। फिजिकल व्यू के बैक साइड पे आपको देखी जाए तो आपको प्लास्टिक ग्लास देखने को मिलेगी, जो कि एक प्लास्टिक ब्लैक है, स्लिमर है, 7.9 mm इसकी जो थिकनेस है, लाइटर है। और इसकी वेट की बारे में देखी जाए तो 187 ग्राम्स की है डिवाइस। तो पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको USB टाइप सी चार्जिंग देखने को मिलती है नीचे की साइड, और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। और उसके बाजू आपको 3.5 mm की जो ऑडियो जैक देखने को मिलेगी इस डिवाइस के साथ। दोस्तों लेफ्ट साइड देखी जाए तो आपको एक पावर बटन, वॉल्यूम रैक और की आपको देखने को मिलेगी। इस पावर बटन में आपको ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, आपको इस पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगी। दोस्तों राइट साइड देखी जाए तो आपको एक सिम कार्ड स्लॉट ट्रे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 2 सिम लगती है और एक मेमोरी कार्ड है, जिससे आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगी, जो कि एक 50 मेगापिक्सल की जो कैमरा होगी f1.8 अपर्चर के साथ आपको आती, यही आपको मेन सेंसर देखने को मिलेगी। और एक 2 MP की एक माइक्रो सेंसर आपको देखने को मिलेगी, जो कि काम आती है पोर्ट्रेट मोड में। और एक सेंसर आपको देखने को मिलेगी बोके इफेक्ट की, जो कि आपको काम आती है पोर्ट्रेट मोड शॉट्स को लेने के लिए और ब्लर ज़्यादा कम करने के लिए। 2 मेगापिक्सल के आपको कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जो कि मेन सेंसर होगी 50 मेगापिक्सल। अब दोस्तों बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल के एक फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगी, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। आपको AI सेल्फी आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको AI फेस अनलॉक भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसमें आपको 1080p तक 60 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फ्रंट कैमरा से आप 30 FPS 1080p वीडियो शूटिंग कर पाओगे। दोस्तों कैमरा मोड्स अवेलेबल है, बोके इफेक्ट, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, AI लैंडस्केप मोड, अल्ट्रा वाइड एंगल मोड। आपको काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिलेंगे इस स्मार्टफोन की कैमरा एप्लीकेशन में। और स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको L3 सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों एक काफ़ी बुरी बात हो जाती है, क्योंकि इसमें फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी है, जो 33 वाट फास्ट चार्जिंग है, MediaTek Helio G88 प्रोसेसर है। इस होने के लिए आपको L1 सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए था, लेकिन L3 सर्टिफिकेशन सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। स्मार्टफोन में आपको MediaTek की Helio G88 प्रोसेसर देखने को मिलेगी, और इसमें आपको 2.0 या 1.9 गीगाहर्ट्ज की जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके स्मार्टफोन की जो प्रोसेसर बेस है, जो 12 नैनोमीटर पे बिल्ड हुए हैं। गेमिंग करने में, मल्टीटास्किंग करने में आपको मीडिया कंजम्पशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी प्रोसेसर। आप मिड लेवल जो गेमिंग आप इस प्रोसेसर में कर पाओगे। तो मीडिया कंजम्पशन के लिए कमाल की फीचर है कि इस डिवाइस में आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी आपको साउंड सुनाई देगी। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की सॉफ्टवेयर एंड UX एंड यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको स्टॉक इन्फिनिक्स की जो कस्टम एंड्रॉइड OS देखने को मिलेगी,
जो कि XOS 10.1 आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, जो कि एंड्रॉयड 11 पे जो बेस्ड है। इसकी जो सॉफ्टवेयर एंड UI में आपको कुछ ब्लॉटवेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, फेसबुक मोज ऐसा कुछ एप्लीकेशन से जिसे आप अनइंस्टॉल कर पाओगे दोस्तों। वैसे क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले होने के बावजूद इसमें आपको AOD देखने को मिलेगी दोस्तों। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस फीचर को आप एंजॉय कर पाओगे इस डिस्प्ले में। इसमें आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे ऐड किए दोस्तों। इन्फिनिक्स में XOS कस्टम एंड्रॉयड, इसमें काफ़ी सारे आपको AOD कस्टमाइजेशन थीम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की स्टोरेज के बारे में। स्मार्टफोन में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलती है, जो कि 4GB रैम है और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि स्मार्टफोन की रैम है LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन आपको मल्टीटास्किंग आप कर पाओगे इस LPDDR4X रैम की मदद से। और स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी eMCP दोस्तों, जो कि UFS 2.1 से बराबर है दोस्तों। eMCP स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो बात करते हैं स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में। इसकी नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में बात की जाए तो स्मार्टफोन में आपको 4G प्लस 4G VoLTE सपोर्ट देखने को मिलेगी। 3G के जो बैंड्स देखने को मिलेंगे वो आपको कनेक्ट कर पाओगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आपको करियर एग्रीगेशन सपोर्ट देखने को मिलेगी, करियर एग्रीगेशन की। और इसमें आपको ड्यूल बैंड वाईफाई आपको देखने को मिलेगी, जो कि ब्लूटूथ 5.1 आपको देखने को मिलेगी। वाईफाई कॉलिंग और VoLTE कॉलिंग आप कर पाएंगे दोस्तों। ड्यूल बैंड वाईफाई होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की जो वाईफाई कॉलिंग आप कर पाओगे। वैसे दोस्तों आप गेम वगैरह ज़्यादा खेलते हो, फ्री फायर को ज़्यादा खेलते हो, तो इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको एक स्क्रैच कार्ड देखने को मिलेगी, जो कि फ्री फायर के तरफ से कुछ ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। वैसे आप इस डिवाइस को करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाकर आप डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। इसकी जो सेल शुरू होती है 23 दिसंबर से इस स्मार्टफोन की ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट सेल शुरू होती है दोस्तों। वैसे दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 11S भी जो लॉन्च हो चुके हैं, हम आगे आने वाले वीडियोस के लिए उसका भी जो रिव्यू करेंगे दोस्तों। वेट करते रहिए, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे। मिलते हैं अगले वीडियो पे।